Hi traders, welcome to Market Minds. I am not SEBI registered investment advisor. So guys, आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम यूज करके वो ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट में बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, लेकिन हम जो यूज कर रहे हैं वही मेन ये 4 कैंडलस्टिक पैटर्न है। हमको जो लास्ट वीडियो में हमने जो बात किया था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे हमको बाई सेल या करना है, वो कैसे करना है, तो यही कैंडल पैटर्न्स को यूज करते हुए हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। देखो पहले ये जो सब है वो बुलिश ट्रेंड की कैंडल पैटर्न है। देखो मैं इधर आपको दिखा देता हूँ कि बुलिश ट्रेंड की कैंडल पैटर्न है। देखो पहले जो ये है वो है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल में क्या होता है कि देखो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, फिर उसने सेलिंग में आया, यहाँ नीचे उसने लो लगाया, फिर बायर्स हैवी होके उसको पूरा जो ओपनिंग प्राइस था उसके ऊपर उसने क्लोज किया। ठीक है, तो ये कैंडल पैटर्न आपको दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि ये इसमें बायर्स बहुत हैवी है, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल पैटर्न है। ठीक है, फिर ये देखो दूसरी कैंडल पैटर्न्स। तो ये क्या दूसरी कैंडल पैटर्न्स है, मदर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न्स है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, देखो पहले सेलिंग हुआ, यहाँ पर सेलर्स हैवी सेलर्स थे। ठीक है, इधर कोई सपोर्ट अपने को मिल रहा है, तो देखो यहाँ पर फिर से बायर्स आ गए। बायर्स ने क्या किया यहाँ पर कि पूरे सेलर को पूरा एंगल्फ कर लिया, मतलब कि पूरे सेलर्स को सेलर्स के ऊपर है बायर्स हैवी हो चुके हैं। तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, तो हमको ये सजेस्ट कर रहा है कि इधर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। फिर हो गया, देखो यहाँ पर एक सेलर्स का इतना बड़ा कैंडल था, उसके बाद में एक छोटा सा बाइंग आया। तो ये कैंडल, स्मॉल कैंडल जो ग्रीन हुई है, ये होती है मदर बेबी कैंडल पैटर्न। ये मदर कैंडल और ये बेबी कैंडल, इसमें बाहर कहीं ना कहीं बायर्स छुपे हुए हैं, तो इसका जैसे ही हाई ट्रिगर होता है यहाँ पे भी हम बाइंग कर सकते हैं। फिर लास्ट कैंडल होती है कि मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न। तो देखो इसमें क्या हुआ कि सेलर्स रेड कैंडल हुई, सेलर्स एक्टिव थे। यहाँ पर भी ये कलर कौन सा भी रहेगा चलेगा। ये डोजी कैंडल का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होता, वो सिर्फ मार्केट में कंफ्यूज करने के लिए होती है। ठीक है, तो इधर क्या हुआ कि ये रेड हो या ग्रीन हो, ये डोजी कैंडल सिर्फ अपने को मिलनी चाहिए। इसका लो ब्रेक होना चाहिए और इसके भी लो के नीचे ही होनी चाहिए। इसका लो ब्रेक, ये थर्ड जो ग्रीन कैंडल अपने को मिलेगी वो इसके नीचे, इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ऐसी कैंडल मिलनी चाहिए अपने को। और लास्ट में जो ये कैंडल है ये अपने को ग्रीन कंपलसरी चाहिए। तो ऐसी कैंडल पैटर्न्स को हम बोलेंगे मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न। ठीक है, ये 4 पैटर्न्स अपने हो गई बुलिश कैंडल पैटर्न्स। ठीक है, नाउ हम बेरिश कैंडल पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो ये हो गई शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न। उसमें क्या होता है कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, उसने फिर से ये हाई लगाया और सेलर्स ने एक्टिव होते ही यहाँ पे लो को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दी। तो यहाँ को अपने क्लियरली दर्शा रहा है कि ये इसमें सेलर्स हैवी है, इसलिए इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न। फिर आ गया बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। इसमें क्या हुआ कि इधर बायर्स हैवी थे, फिर सेलर्स ने पूरा बायर्स को एंगल्फ कर लिया। देखो ये जो कैंडल है उसका, ये पूरी रेड कैंडल के अंदर ही होना चाहिए, इसका हाई लो सब इस कैंडल के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। फिर उसका रिवर्स मदर बेबी कैंडल पैटर्न। उसमें क्या होता है कि जो बेबी कैंडल है ये मदर कैंडल है ग्रीन, और रेड वाली कैंडल बेबी कैंडल है। तो जो बेबी कैंडल है उसमें सेलर्स एक्टिवली हैवी है, वो हम लोग वो इसलिए देखो इधर बेबी में क्या दिखा रहा है कि इसका हाई लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसको बोलेंगे मदर बेबी कैंडल पैटर्न। और लास्ट रहेगी अपनी इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न। इसमें क्या है कि देखो पहली कैंडल अपने को ग्रीन कंपलसरी चाहिए, फिर ये जो डोजी कैंडल है वो कौन सी भी चलेगी, वो रेड कलर की हो या ग्रीन कलर की हो, लेकिन ये डोजी होनी चाहिए। तीसरी कैंडल जो हमारी है वो रेड कंपलसरी रहेगी। ठीक है, और ये कैंडल के अंदर ये जो ग्रीन कैंडल है उसका हाई ये कैंडल के ऊपर नहीं होना चाहिए, और इसका भी जो हाई है वो इस कैंडल के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से अपने को ये मिलेगी इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न। अपने को बुलिश साइड की 4 और बेरिश साइड की 4, ऐसे 4 कैंडल पैटर्न्स की जरूरत रहेगी। इसके हिसाब से हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, वो मैं एग्जांपल के साथ आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे अपने को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन देखो हम हमेशा याद रखो, ये जो कैंडल पैटर्न कौन से भी टाइम फ्रेम में आपको दिखती है, तो इसका लो ट्रिगर होने के बाद ही अपने को ट्रेड में एंटर होना है। वैसे ही बाइंग में जैसे ही हाई ट्रिगर होता है उसके बाद ही हमको ट्रेड में एंट्री करनी है, वरना अपने को एंट्री नहीं करनी जब तक हाई या लो अपनी जो भी अपनी पेट कैंडल पैटर्न होती है वो एक्टिव होने के बाद
जैसे कि ये बुलिश एंगल्फिन हुई ट्रिगर, तो इसका लो ब्रेक होता है, उसके बाद ही हमको सेलिंग साइड एंट्री करनी है, वरना नहीं करनी है। ठीक है, और इसका जो हाई रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ सब दिखाता हूँ कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करते हुए। ओके ट्रेडर्स, सो ट्रेडर्स आप देख सकते हो कि मैंने रिलायंस का चार्ट ओपन किया हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। रिसेंटली रिलायंस में क्या हुआ है देखो, ये एक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। ठीक है, देखो ये डाउन ट्रेंड में मार्केट है। ठीक है, ये मेजर ट्रेंड, ये रिट्रेसमेंट, फिर से मेजर ट्रेंड, रिट्रेसमेंट, फिर से मेजर ट्रेंड, ये रिट्रेसमेंट। अभी आप टॉप टू बॉटम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। देखो ये टॉप टू बॉटम हमने फिबोनाची ड्रॉ किया है। ठीक है, इधर तक। अभी देखो ये मार्केट में अभी एक्टिव नहीं हुआ है, तो आप इधर देख सकते हो कि इधर क्या हुआ। देखो ये 0.5 के लेवल के आसपास ही खड़ा है मार्केट। देखो मैं इसको स्प्रेड कर देता हूँ, अभी आप क्लियरली देख पाओगे। देखो 0.5 और 0.6 के जोन के अंदर ही देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये बेरिश एंगल्फिन कैंडल पैटर्न बनी है। ठीक है, देखो इसका लो भी बेरिश एंगल्फिन में, देखो ये ग्रीन करने का लो भी उसके नीचे उसके अंदर है और हाई भी उसके अंदर है। इसका मतलब ये पूरी ग्रीन कैंडल को सेलर्स ने एंगल्फ कर लिया है। ठीक है, तो जैसे ये अपने को इस जोन के इधर 3 जोन के आसपास कहीं ना कहीं ऐसी पैटर्न मिलती है, तो हम इसका जैसे ही लो ट्रिगर होता है दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल में, 2-3 कैंडल में इसका लो ट्रिगर हो जाना चाहिए, तो ही हम एंट्री करेंगे, वरना हम एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो दूसरी कैंडल में इसका लो ट्रिगर हुआ, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे देखो अपना जो टारगेट रहेगा 1:2 के हिसाब से देखो हो गया अपना टारगेट अचीव। ठीक है, देखो ट्रेडर्स दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो जो इधर जो रिसेंट टॉप था, वहां से हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, और ये जो रिसेंट बॉटम था यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इधर भी आप देख रहे हो 0.5 के लेवल के आसपास इनसाइड कैंडल मिल रही है अपने को। देखो बेरिश इनसाइड कैंडल मिल रही है, मदर बेबी कैंडल। उसका लो जैसे ट्रिगर होता है, ये ऊपर हमारा ये कैंडल क्या है कि ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 को हमारा टारगेट रहेगा। तो देखो इजीली हम अपना टारगेट अचीव होते दिख सकते हो। ठीक है, वैसे ही अपने बाइंग साइड एक एग्जाम्पल देखेंगे। देखो रिटर्स बाइंग के साइड में, देखो ये रिसेंटली जो बॉटम लगाया था, वहां पे हमने फिबोनाची ड्रॉ करते हुए रिसेंट बॉटम टू टॉप। ठीक है, देखो ये 0.2 और 0.3 के लेवल के बीच में आया हुआ है। देखो यहाँ पे भी इसने इनसाइड मतलब बेबी कैंडल पैटर्न फॉर्म किया हुआ है, आप देख रहे हो। देखो फिर से ये अपना 1:2 का टारगेट डन हो गया। ये होता है हमारा मेजर ट्रेंड। ठीक है, और ये होता है हमारा माइक्रो ट्रेंड। तो जैसे ही माइक्रो ट्रेंड के सपोर्ट में हमको कहाँ ना कहीं ऐसी, मैंने जो आपको 4 कैंडल पैटर्न्स दिखाई है वो मिलती है, तो हम उसका जैसे ही हाई ट्रिगर होता है हम एंट्री करके ये लो का हम स्टॉप लॉस रख के 1:2 का टारगेट अचीव होता हुआ देख सकते हैं। देखो और ट्रेडर्स ऐसा नहीं है कि हमारी स्ट्रेटेजी हर बार चलेगी, कितनी बार हमको स्टॉप लॉस भी देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी शेयर मार्केट क्या है, प्रोबेबिलिटी पे चलता है, हमारी स्ट्रेटेजी प्रोबेबिलिटी पे चलती है। हमको 80% भी हमारी स्ट्रेटेजी एक्यूरेट है तो हम प्रॉफिट में आ सकते हो। इसके लिए भी मैं आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेके आ रहा हूँ रिस्क रिवॉर्ड वाला, वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, ठीक है ट्रेडर्स, तो कभी कभार हमको लॉस भी होता है, ऐसा नहीं कि हर बार हमारा टारगेट ही हिट होगा, कभी कभार हमारा एसएल भी हिट होगा, लेकिन हमको हमारी स्ट्रेटेजी पे एक्टिवली वर्क करना है, तो इस हिसाब से हम लास्ट में प्रॉफिट में रहेंगे। ओके, थैंक यू ट्रेडर्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।